मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपकी जानकारी दूंगा। मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि काल सर्प दोष है। साथ ही आप कैसे उपाय करेंगे जिससे काल सर्प दोष के कारण जो पीड़ा आपको हो रही है वो दूर हो सके। उन सभी के बारे में आज मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, जिसको जो मैं आज चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, उनको कर कर आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे और इस समस्या से भी छुटकारा पा सकेंगे। वही सारी मैं बातें बताऊंगा। साथ ही मेरे मित्रों दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप वीडियो मेरी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही मेरे मित्रों दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अनेकों वीडियो चाहे काल सर्प दोष के बारे में नहीं बनाई थी। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रही थी कि काल सर्प दोष के बारे में भी बताएं, तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाने की स्थिति में आया हूं कि मैं आज ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करूं। तो मेरे मित्रों दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से आप जैसे सभी जानते भी हैं, और जो आज नए जुड़े हैं मेरे दोस्त मित्र, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, उसको दबाना न भूलें, जिससे आपको समय समय पर नई नई जानकारी मिलती रहेगी। सहज रूप से ही आपका मेरे मित्रों दोस्तों कोई खर्चा नहीं होने वाला किसी भी तरह का, और कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर भी करें। अब मैं आपको जानकारी देता हूं, काल सर्प योग को आप कैसे पहचान करेंगे कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, वो सारी जानकारी देता हूं। जैसे शनि की अनिष्टता और साढ़े साती व ढैया की तरह आप सभी जानते हैं, जन्म कुंडली में काल सर्प योग भी अत्यंत अशुभ योग समझा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई ज्योतिषी इस बारे में बताता है तो प्राय जातक उदास, निरुत्साह और किसी अनजान डर या भय के से व्याकुल हो उठता है। साथ ही वह दिन रात ऐसा समझने लगता है जैसे सचमुच कोई खतरनाक सांप उसे काटने जा रहा है या उसका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। मन में इस तरह के गलत विचार और हालत के कारण व्यक्ति कई महत्वपूर्ण कार्य भी करने से रुक जाता है और वह असफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। जब भी सभी ग्रह कैसे पहचान करेंगे मैं बताना चाहता हूँ। जब भी सभी ग्रह राहु और केतु के अंदर जन्म कुंडली में होंगे तो आपके लिए काल सर्प योग बनता है। अर्थात समझें कि जन्म कुंडली में अगर लगन में 1 नंबर लिखा है और वहां आपका राहु है या केतु है, या आपका 2 नंबर लिखा है तो 2 में केतु है या राहु है, और उसके बाद और जो बाकी ग्रह हैं वो सभी ग्रह हैं बैठे हैं, अलग अलग भावों में बैठे हैं या इकट्ठे बैठे हैं, साथ ही लास्ट में केतु बैठा है, तो आप समझेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। ये तो मैंने आपको पहचान बताई।
क्योंकि इस में काल सर्प योग के पहचानने के बाद काल सर्प योग वाले व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इसी संघर्ष के कारण अगर वो निरंतर प्रयास करता है तो वो शिखर पर भी पहुंच जाता है। और ऐसे जातक का जीवन दूसरों के लिए होता है, वह अपने लिए नहीं जीते। अतः काल सर्प योग को सदैव अशुभ नहीं कहा जा सकता। अतः डरने और भ्रम में पड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई शंका अथवा पीड़ा हो तो मैं अब कुछ उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काल सर्प दोष पूर्ण जन्मों का फल होता है कि आपने जो बुरे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उन्हीं के अनुसार आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। तो मेरे मित्रों दोस्तों, अब आप नोट करें, कुछ उपाय मैं जो बता रहा हूँ उन्हें आप खुद ही कर सकते हैं, किसी से कराने की भी आवश्यकता नहीं है, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। काल सर्प दोष निवारण के लिए आपको सोने या चांदी का सर्प अकेला या जोड़ा के साथ विधिवत दान करना चाहिए, या शिव जी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर, या फिर आप तांबे के लोटे में नाग के जोड़े डालकर, नाग नागिन दोनों होने चाहिए, सोने या चांदी के भी हो सकते हैं, कोई सा भी हो, तेज बहते हुए पानी में लोटे सहित उसको बहा दें। किसी भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन गंगा में, और गंगे मैया से और भोलेनाथ से भी प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, जो मेरी कुंडली में ये काल सर्प दोष बना हुआ है, इसको, जो इसके अशुभ प्रभाव है वो दूर करें। तो आप देखेंगे कि जल्दी आपके काल सर्प दोष के जो परेशानी वाली समस्या आपके साथ बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और साथ ही एक उपाय और बताता हूं मैं। चांदी का नाग बनवाकर आप मध्यमा उंगली में धारण करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप राहु केतु की वस्तुएं हैं, नारियल है, नीला वस्त्र है, काले तिल का दान करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही हवन भी कराएं बाद में जब पूर्ण हो आपके जाप। और साथ ही इसके अलावा नाग पंचमी का दिन, जो सावन मास में नाग पंचमी आती है, उस दिन 11 नारियल लें और जटा वाले, और उनको 11 के 11 नारियल को किसी दरिया में, नहर में, नदी में, जिसमें साफ शुद्ध जल चलता हो, उसमें ही आपको प्रवाहित करना है अपने सर से उतार कर 7 बार। ऐसा ना हो कि आप नाले में डाल आए, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उनमें प्रवाहित करने से आपको लाभ होगा। साथ ही भोलेनाथ के आप सोमवार के व्रत करें, और सावन के महीने में पूरे सावन भगवान भोलेनाथ पर और पीपल के पेड़ पर आप दूध मिलाकर जल चढ़ाएं सुबह नहा धोकर, और साथ ही वहीं पर खड़े होकर या बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की 108 बार माला, रुद्राक्ष के माला से आप उसका जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। साथ ही एक उपाय और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो आप राहु के मंत्र का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं, और आप स्वयं भी जाप कर सकते हैं। उसको 108 बार अगर प्रतिदिन एक माला का आप जाप करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो खत्म होने लगेगी और आप लाभ उठाएंगे।
साथ ही आप अगर धारण करना चाहें तो आप गोमेद को धारण कर सकते हैं मध्यमा उंगली में बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, चांदी में या अष्ट धातु में भी बनवाकर अपने वजन के सवा के हिसाब से आपको लेना है रतन। यानी अगर आपका 50 केजी वजन है तो 5.25 रत्ती, और अगर आपसे 70 केजी है तो 7.25 रत्ती का लेकर उसको अंगूठी बनवाकर और मध्यमा उंगली में धारण करने से आपको लाभ होगा और आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है काल सर्प योग के कैसे पहचान करेंगे और कैसे उसके उपाय करने हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आपको समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ में आए नहीं हो, कुछ बात पूछनी हो, तो आप मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से उसके कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, तो मैं आपको उनकी जो भी आपकी परेशानी होगी उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही आप लोगों से लास्ट में फिर मैं रिक्वेस्ट वही करता हूं कि मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना भी न भूलें। इसलिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी लाभ उठा सकें। कल मैं फिर एक अच्छा चमत्कारी उपाय आपके लेकर उपस्थित होऊंगा और आपको जानकारी दूंगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। इन सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।